जय हिंद साथियों, बिहार बोर्ड क्लास 10th त्रिकोणमिति का आज जो है कि इंट्रोडक्शन क्लास का तीसरा दिन है और ये लास्ट हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। तो आपको अगर कहीं तरह से किसी तरह का दिक्कत होगा तो कृपया कमेंट कर देना। तो आज जो है हम लोग त्रिकोणमिति में जो महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं जिससे का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग आज पढ़ेंगे और बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हर एक फार्मूला को हम इसको विस्तार से जानते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। तो जानिए हम लोग फार्मूला को। सबसे पहले जो है फर्स्ट फार्मूला को हम बात कर लें, साइन थीटा इंटू का कोसेक थीटा, कि साइन थीटा इंटू का कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। देखिए साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है P बटे का H और कोस थीटा का जो मान होता है वो होता है H बटे का P। दोनों का क्या किया है, गुना किया है। P को काटा, H को काटा, यानी बचा क्या 1, यानी साइन थीटा गुने कोस थीटा बराबर जो मान होता है वो हमारा क्या होता है 1 होता है। सही है, यानी साइन थीटा और कोस थीटा का जो मान होगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको और विस्तार से लेके चलते हैं। तो और विस्तार से अगर लेके चलते हैं हम यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होगा फिर, तो साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा एक गुना में है, यानी उधर जाएगा तो 1 बटे का क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। 1 बटे क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे की साइन थीटा, 1 बटा का साइन थीटा हो जाएगा। इस सभी फार्मूला को हमें याद कर लेना, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अगर कोसेक थीटा अगर आता है इसका मतलब कितना होगा 1 होगा, है ना। और सिर्फ साइन थीटा पूछ दे तो 1 बटा का कोस थीटा होगा, सिर्फ कोसेक थीटा पूछ दे तो 1 बटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। आइए आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे आते हैं कोस थीटा इंटू का सेक थीटा। कोस थीटा इंटू का सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा का जो मान होता है बटे का एच होता है और सेक थीटा का जो मान होता है एच बटे का बी होता है। तो बी से बी कट गया हमारा, एच से एच चला गया, यानी बचा क्या 1, यानी कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे का सेक थीटा होगा। वहीं बात कर लें सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर हमारा प्राप्त होगा क्या 1 बटे का कोस थीटा, 1 बटे का क्या होगा कोस थीटा प्राप्त होगा, ठीक है। आइए आते हैं तीसरा पे। तीसरा जो फॉर्मूला tan थीटा इंटू कोट थीटा, tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा का जो मान होता है वो होता है P बटे का B और कोट थीटा का जो मान होता है B बटे का P। tan थीटा का मान होता है P बटे B और कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा B बटे का P। तो B से B गया, P से P, है ना। अच्छा आपको पता चल रहा है P B क्या हो रहा है, तो परपेंडिकुलर और यह बेस हमारा, है ना, लंब है क्या है आधार है, तो कट जाएगा, क्या बचेगा एक, यानी tan थीटा इंटू का अगर कोट थीटा बोले तो हमें क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। इस सभी से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के जितने भी साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा है इन सभी का जो अगर हम विलोम से यानी उल्टा से अगर गुना करते हैं तो हमें मान क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, ठीक है। आइए यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 बटे क्या कोट थीटा हो जाएगा, 1 बटे का कोट थीटा। वहीं अगर बात कर लेते हैं कोट थीटा का मान, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1 बटे का tan थीटा हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा हमारा, सही है। तो चलिए आइए आकृति से हम लोग साइन थीटा कोस थीटा और tan थीटा कोट थीटा का जो है मान याद करते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग फिगर को क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर थीटा हमारा सी दे दिया है, इस अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा P हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा, यानी P बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 और B बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 1। हमें निकालना क्या है बाबू H, यानी कर्व निकालना है हमें, ठीक है। चलिए आते हैं क्या करना है हमें इसको, इसके लिए तो देखो त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में हम लोग करेंगे AC बराबर होता है, जैसे AC स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर, चलो लिख लेता हूँ यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब
स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सही है। तो कर्ण स्क्वायर या कर्ण बराबर हम कह देते क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, सही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमें कर्ण नहीं दिया हुआ है, यानी एच बराबर हमारा लंब क्या है, यानी पी क्या है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस बी भी हमारा 1 है, यानी 1 का स्क्वायर। तो एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें निकालना क्या था, एच, यानी कि हमारा एच का जो मान प्राप्त हो गया कितना हो गया, √2 हो गया, सही है। चलिए, तो हमें यहाँ पे तीनों मान प्राप्त हो गया, पी, बी और एच, है ना, कर्ण, आधार और लंब, तीनों हमें मान प्राप्त हो गया। आइए अब हम लोग साइन थीटा को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे साइन थीटा को। तो साइन थीटा बराबर हमको पता है क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है ना। लंब जो है पी है और कर्ण हमारा एच है, सही है। तो पी का जो मान है हमें कितना है, 1 है, और जो कर्ण का मान है कितना है, √2 है। आइए कोस थीटा को देखते हैं। तो कोस थीटा बराबर जो होता है क्या होता है, कोस थीटा बराबर हमें प्राप्त पता है कि कोस थीटा बराबर होता है क्या, बी बटे एच होता है ना, यानी कि आधार बटे का क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी कि बी बटे क्या होगा, एच होगा। तो हमारा बेस क्या है, 1 है, और कर्ण हमारा जो क्या है, √2 है, यानी कोस थीटा का जो मान होगा कितना हो जाएगा, तो कोस थीटा का मान हमें हो जाएगा 1 बटा का √2 हो जाएगा। आगे जो हमारा मान है कोट थीटा, है ना, क्या है, कोट थीटा हो जाएगा। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है बाबू, कोट थीटा बराबर होता है बी बटे का पी, यानी कि हम कह सकते हैं आधार बटे क्या होता है, लंब होता है, आधार बटा लंब। तो आधार जो है हमारा कितना है, 1 है, और लंब भी हमारा 1 है, यानी 1/1 यानी कि 1 हो गया हमारा, कौन से, कोट हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, सही है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग को साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा या टैन थीटा या सेक थीटा जो भी निकालने के लिए आपको बोलते हैं, कोसेक थीटा निकालने के लिए बोलते हैं, हमें इसी प्रकार से जो है नियम को फॉलो करना होगा, ठीक है। चलिए आते हैं और एक आध दो सवाल लेते हैं और फिर उसको अच्छा से समझेंगे। आइए अगले सवाल पे आते हैं। कहता है यदि टैन थीटा बराबर 5/12 है और साइन थीटा, कोस थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात करना। अगर तुमको दिया है क्या, टैन थीटा, है ना, और निकालना है साइन, कोस और सेक थीटा को। चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए है हमारा परपेंडिकुलर बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूस, है ना, लंब है, आधार है, हमारा क्या है, कर्ण हो गया, ठीक है। चलिए समझिए बात को। यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है टैन थीटा का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 5/12, राइट। तो टैन थीटा का जो मान होता है हमें पता है क्या होता है, पी बटे का बी होता है। इसका मतलब है हमारा जो लंब है वो 5 है और आधार है वो हमारा 12 हुआ, यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 12 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या होगा, फिर कर्ण निकालना होगा, और कर्ण निकालने के लिए हमको पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी बराबर रूट अंडर, है ना, 5 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा हमारा 25 प्लस 144 रूट अंडर 169। ए सी बराबर, यानी कि ए सी बोले तो एच बराबर, सीधे सीधे एच बराबर हमें क्या होगा, 169। तो एच बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, 169 किसका वर्ग है भाई, तो 13 का है, यानी कि एच का जो मान हो गया, यानी हाइट जो हमारा आ गया यहाँ पे कितना, 13 आ गया, सही है। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को देखते हैं। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को देखेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे का एच। पी हमारा कितना है, 5 है, और एच जो हमारा कितना है, 13 है, 5/13। आगे का क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर हमारा होता है बी बटे का एच। बी जो हमारा कितना है, 12 है, और एच जो हमारा कितना है, 13 है। एक और पूछा है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है, एच बटे का बी। एच बटे का एच जो हमारा है 13 और बी हमारा कितना है, 12 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा आंसर प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे
इस तरह से जो है बेसिक आपको हमने एक चीज़ बता दिया। बाकी जो है एनसीईआरटी का जो चैप्टर वाइज जो है उसको हम लोग कल से करना शुरू करेंगे। तो आप चाहते हो कि एनसीईआरटी हो या भारती भवन बुक हो या केसी सिन्हा का बुक हो, सबका क्वेश्चन को हम कराएं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आइए आते हैं हम लोग तीसरे सवाल के ऊपर। कहता है यदि सेक 25/7 है तो त्रिकोणमिति की अन्य स्थितियाँ को ज्ञात करना है। ठीक है, समझिए बात को। सेक ए दिया हुआ, क्या दिया हुआ, सेक ए कहने का मतलब ए के अकॉर्डिंग हमको चलना है, यानी कोने के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो जस्ट उसके सामने वाला जो भुजा हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि पी होगा। सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा कर्ण होता है, यानी एच होगा, और बचा वो हमारा आधार होगा, यानी बेस होगा। ओके, आइए हम लोग यहाँ पर सेक ए का जो मान दिया हुआ है 25/7। ठीक है, और हमें पता है कि सेक का जो मान होता है कर्ण बटे का आधार होता है। कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। सेक के बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे का आधार, यानी कि 25 बटे क्या है यहाँ पे 7, यानी कि एच का जो मान है हमें कितना प्राप्त हुआ 25, और बी का जो मान है कितना प्राप्त हुआ 7। हमें निकालना क्या है भाई, तो हमें निकालना है पी, यानी कि हमें लंब निकालना है। क्या निकालना है, हमें लंब निकालना है। और हमको पता है लंब निकालने के लिए क्या होता है, लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। इसका मतलब है कि कर्ण स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर। तो कह सकते हैं यहाँ पे हम कि हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ 525। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस का 49, यानी कि 5 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6, और यानी 576 जो है वह 24 का स्क्वायर होता है, यानी कि पी का जो मान हमें प्राप्त हुआ कितना 24, यानी हमें एच मिल गया, बी मिल गया और पी मिल गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अन्य स्थितियों को देखते हुए। अन्य स्थितियाँ कहने का मतलब जैसे कि हमको साइन है देखना है, तो साइन का जो मान होता है क्या होता है, साइन का मान होता है पी बटे का एच। पी जो हमारा है यहाँ पे कितना है 24, और एच जो है हमारा कितना है 25। उसी प्रकार से बात करें कोसे का, तो कोसे हमें होता है बी बटे का एच, है ना। बेस जो हमारा कितना है, तो बेस हो गया हमारा यहाँ पे 7, लिख देता हूँ, है ना। बेस जो है हमारा कितना है 7 है, और एज हमारा कितना है 25 है। tan ए अगर पूछते tan ए, तो tan ए का मान होता है बाबू पी बटे का बी। पी जो हमारा है 24 है, और बी जो हमारा है 7 है। अगर यहाँ पे कोटे पूछते बाबू कोटे, तो क्या होगा, तो कोटे का मान होता है बी बटे का पी, यानी कि बेस हमारा है 7 और पी हमारा कितना है 24। इस प्रकार से जो है कि हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो कल से हम लोग जो है कि इसे और विस्तार से करने वाले हैं। इस प्रकार से इंट्रोडक्शन का लगभग समाप्त होता है। बाकी जो कम बेसी होगा घटेगा वो जब हम लोग एक्सरसाइज करते रहेंगे उस समय देख लेंगे। तो मिलते हैं कल एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।